Hello guys, welcome to Smart Edu where you learn smart. Here you will learn English literature, English language, Hindi, economics, history and civics and mathematics of standard 10th ICSE. If you are new to this channel, please subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you never miss the notification of my new video. Click the like button and let me know in the comment section which subject you want me to start next. So without wasting time, let's start. The first subject we're gonna choose is English literature. So the chapter's name is The Little Match Girl, which is written by Hans Christian Andersen. So before starting it, I will just give you a short summary of the chapter so that you can understand it more clearly when we go read the chapter. So here is a शॉर्ट समरी. तो हमें इस शॉर्ट समरी में हमें क्या बता रहे हैं कि एक गर्ल है जो बहुत पुअर है. वो स्ट्रीट न्यू ईयर ईव में स्ट्रीट्स में घूम रही है मैच स्टिक्स बेचने के लिए. एंड वो घर जाने के लिए बहुत अफ्रेड है क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर उसे मारेंगे क्योंकि उसने अभी तक एक भी मैच स्टिक नहीं बेची है, एक भी मैच बॉक्स नहीं बेचा है. फिर जब उसे ठंड लगने लगती है बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर्स ईव, स्नोफॉल हो रही है, इट्स वेरी डार्क. तो उसे जब ठंड लगने लगती है तो शी स्क्रैचेस अ मैच स्टिक जिसके वजह से ब्राइट फ्लेम आता है एंड शी फील्स अ लिटिल वर्म. तो जब वो मैच स्टिक स्क्रैच करती है तब उसे अपने सामने बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ दिखते हैं. वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या व्यूज़ दिखते हैं उसे. एंड जब वो लास्ट मैच स्टिक जब वो बर्न करती है तो उससे उसकी ग्रैंड मदर दिखती है जिनकी डेथ हो चुकी है. और फिर क्या होता है आगे हम ये चैप्टर में देखेंगे. तो दिस वॉज अ शॉर्ट समरी. अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ. So I hope each and every one of you has the textbook in front of you. I have displayed the each and every page of the textbook on your screens. So let's start with the chapter. It was bitterly cold. Snow was falling and darkness was gathering. For it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. तो यहाँ पे हमें बताया है कि न्यू ईयर की इवनिंग कैसी थी. यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग. तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए एंड राइट अ क्वेश्चन. डिस्क्राइब द न्यू ईयर्स ईव और हाउ वॉज द न्यू ईयर्स इवनिंग बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन टू कम. इन द कोल्ड एंड ग्लूम a poor little girl walked, bareheaded and barefoot, through the streets. She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? They had been her mother's, so you can imagine how big they were. तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस रात को बहुत कोल्ड में एक लड़की घूम रही थी बैर हेडेड एंड बैर फुट, बिना कोई चप्पल के, और ना उसने कुछ कवर किया हुआ था अपने सिर को किसी भी चीज़ से. और उसने एक स्लीपर्स पहनी हुई थी, वन पेयर ऑफ स्लीपर्स शी वॉज वेयरिंग. जब उसने घर से लीव किया था तब उसने वो चप्पलें पहनी हुई थी बट वो उसकी कुछ यूज़ की नहीं थी बिकॉज वो उसकी मॉम की स्लीपर्स थी. तो यू कैन इमेजिन वो कितनी बड़ी होंगी उसके लिए. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. One slipper could not be found, and the boy had run off with the other, saying that it would come in very handy as a cradle some day when he had children of his own. तो उस लड़की ने एक स्लीपर टू कैरेजेस से एस्केप करते हुए घुमा दी थी. शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट एंड द अदर वॉज टेकन बाय अ बॉय. वो एक लड़का ले गया था, उसको लेकर भाग गया था. सो द लिटिल गर्ल वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेकेड फीट विच वर रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड.
वो स्ट्रीट्स पे बिना चप्पलों के चल रही थी. शी वॉज वॉकिंग बेयर फुट, और जिसकी वजह से उसके पैर रेड एंड ब्लू हो गए थे कोल्ड की वजह से. In her old apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along, shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing. यहाँ पे हमें बताया है कि उसने अपने एप्रन में बहुत सारे मैचेस रखे थे और उसने कुछ अपने हाथों में भी पकड़ के रखे थे. किसी ने भी उससे वो मैच स्टिक्स नहीं खरीदे थे और ना ही किसी ने उसको एक सिंगल पेनी दिया था. वो हर जगह शिवर करती हुई, हंगरी बिकॉज इट वॉज कोल्ड, वो शिवर कर रही थी. द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रिटिली अबाउट हर नेक, बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ. Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of roast goose in the street, for this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. तो यहाँ पे उसके बालों का डिस्क्रिप्शन दिया है. इट वॉज लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रिटिली. तो यू कैन अंडरलाइन दिस. और फिर बताया है कि वो वॉक करते वक्त वो किस किस चीज़ों को मतलब सेंस कर पा रही थी. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. शी huddled down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street than the other, but though she tucked her legs up under her, she felt colder and colder. She did not dare to go home, for she had sold no matches and earned not a single penny. Her father would be sure to beat her, and besides it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. So here it is said that वो अपने घर जाने से डर रही थी क्योंकि उसने एक भी मैच नहीं बेचा था और उसने एक सिंगल पेनी भी अर्न नहीं किया था वो पूरे दिन में, और उसके फादर उसकी वजह से उसको मारेंगे, उसे बीट करेंगे. तो इसके लिए वो घर जाने से डर रही थी. और ऑल्सो घर पे और ज़्यादा कोल्ड रहेगा क्योंकि उसके घर पे सिर्फ एक रूफ़ थी, बाकी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हवा अंदर आती थी एंड इट वॉज टू कोल्ड. उसके जो घर के क्रैक्स थे वो स्ट्रॉ एंड रैक से कवर्ड अप थे, बट देन ऑल्सो इट वॉज नॉट इनफ. हर थिन हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विथ कोल्ड. इफ ओनली शी डैड पुल जस्ट वन स्मॉल मैच फ्रॉम द पैकेट, स्ट्राइक इट ऑन द वॉल एंड वर्म हर फिंगर्स. तो वो अब कोल्ड में उसके हैंड्स फुल्ली नम्ब हो चुके थे, जिसकी वजह से वो कुछ फील नहीं कर पा रही थी. अगर उसे अपने आप को वर्म करना था तो उसके पास एक ही चॉइस थी कि वो एक मैच स्टिक निकाले एंड शी वुड स्क्रैच इट, जिसकी वजह से उसके फिंगर्स वर्म हो सके, उसे वर्म फील हो सके. शी पुल्ड वन आउट. स्क्रैच. हाउ इट spluttered and burnt. It had a warm, bright flame like a tiny candle when she held her hand over it. But what a strange light! It seemed to the girl as if she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. So when she stroked the first match, उसे इतनी ब्राइट फ्लेम मिली लाइक अ टाइनी कैंडल, और उसे वो बहुत स्ट्रेंज लाइट लगी, और उसे उसकी वजह से उसके फिंगर्स जो थे वो वर्म हुए. द फायर बर्न्ड सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट सच अ लवली वर्मथ. तो इट गेव अ सच अ लवली वर्मथ. तो उसके फिंगर्स को उसने बहुत अच्छी वर्मथ दी. Oh, how wonderful that was! The child
had already stretched her feet to warm them too. When out went the flame. The stove vanished and there she sat with the burnt match in her hand. उसे वो एक फ्लेम एक स्टोव की तरह लग रही थी बिकॉज तभी उसके पास कुछ नहीं था एंड वो लिटिल फ्लेम भी उसे बहुत बड़ी लग रही थी. तो जैसे उसने वो स्क्रैच किया एंड जब उसे उसके फिंगर्स वर्म फील करने लगी, शी ऑल्सो स्ट्रेच आउट हर लेग्स सो दैट शी कैन वर्म देम टू. बट तभी वो फ्लेम बुझ जाती है, वो आग बुझ जाती है जिसकी वजह से स्टोव वैनिश हो जाता है. जो वो देखती रहती है, जो वो इमेजिन करती है वो स्टोव को, वो चला जाता है और वो एक बर्न्ड मैच के साथ बैठी रहती है वहीं पर. शी स्ट्रक अनदर. इट बर्न्ड क्लियरली एंड वेयर द लाइट फेल अपॉन द वॉल the bricks became transparent like gauze. She could see right into the room where a shining white cloth was spread on the table. जब उसने दूसरा मैच स्ट्रक किया तब वो इतना क्लियरली बर्न किया उसने कि इट एंड द ब्रिक्स जो उसके सामने जो वॉल थे वो ट्रांसपेरेंट हो गए लाइक अ गॉज. इट वॉज जस्ट हर इमेजिनेशन, ऐसा असली में नहीं हुआ था. शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग इट. सो उसके बाद शी वॉज एबल टू सी राइट इन टू द रूम. वो एज द ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट शी वॉज एबल टू सी राइट इन टू द रूम वेयर अ शाइनिंग वाइट क्लॉथ वॉज स्प्रेड ऑन द टेबल. इट वॉज कवर्ड विथ ब्यूटिफुल china and in the center of it stood a roast goose stuffed with prawns and apples steaming deliciously. तो यहाँ पर वो टेबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो टेबल में क्या क्या था क्या नहीं था. ओके सो गाइस हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पहले मैच उसने जब बर्न किया तो उसे वो मैच स्टोव की तरह लग रहा था. ये आपको याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड जब उसने सेकेंड मैच स्टिक को स्ट्रक किया तो उसे ब्रिक्स ट्रांसपेरेंट दिखने लगे एंड शी कुड डायरेक्टली सी इनटू द रूम. ओके तो ये चीज़ जब भी वो मैच स्टिक बर्न करे तो उसे क्या क्या दिख रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड व्हाट वाज इवन मोर वंडरफुल was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor with carving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child. तो this is also her imagination जिसमें उसे दिख रहा है कि वो goose hopped from the plate and वो floor में आके it's craving with the knife and fork and waddled up to her. Then out went the match and nothing could be seen but the thick and cold wall. तो वैसे ही वापस मैच स्टिक मतलब बुझ जाती है और जो वो इमेजिन करी थी वो सब चला जाता है एंड द थिक वॉल केम बैक. She struck another match and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. तो उसने वापस एक मैच स्ट्रक किया and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. उससे भी ज़्यादा beautiful जो उसने last year देखा था through the glass doors of the rich merchant's house. 1,000 candles lit up the green branches and gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. तो this sentence is telling कि वो क्रिसमस ट्री कैसे डेकोरेटेड है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. The little girl reached forward with both hands. Then out went the match. Then again the match went out. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars.
One of them fell, striking the sky with light. So जैसे मैच स्टिक बुझ गई, जो वो इमेजिन करी थी फिर से गायब हो गया, एंड दैट कैंडल्स turned into the stars that were up in the sky. So when she was looking towards the sky, उसने देखा कि एक स्टार was striking the sky with light. तो टूटता हुआ तारा देखा उसने. Now someone is dying, said the little girl. For her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, whenever a star falls, a soul goes up to the God. तो यहाँ पे वो बता रही है कि she says, now someone is dying. और उसको ये किसने बोला था कि जब भी एक स्टार फॉल्स तो अ सोल गोज़ अप टू द गॉड. तो उसको ये उसकी ग्रैंड मदर ने बोला था, जो उसको बहुत ज़्यादा लव करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. वो सिर्फ एक जन थी जो उसे इतना प्यार करती थी, बट शी वॉज डेड नाउ. शी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल. तो उन्होंने वापस वॉल के सामने एक मैच स्ट्रक किया. वंस मोर देयर वॉज लाइट, एंड इन द ग्लो स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर. ओ so bright and shining and looking so gentle, kind and loving. और जब उसने मैच स्ट्रक किया तब उसे उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर दिखी उस ब्राइट लाइट में. Granny, cried the little child, oh, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree. तो यहाँ पे वो बता रही है कि वो वर्म स्टोव जैसे वैनिश हो गया, लवली रोस्ट गूस जैसे वैनिश हो गया, क्रिसमस ट्री जैसे वैनिश हो गया. वैसे उसे लगता है कि मैच स्टिक जब बुझ जाएगी तो उसकी ग्रैंड मदर भी वैनिश हो जाएगी. देन शी क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट, फॉर शी डिड सो वॉन्ट टू कीप हर ग्रैंड मदर विथ हर. तो इसमें जब उसने ऐसा सोचा कि जब वो मैच स्टिक बुझ जाएगा तब उसकी ग्रैंड मदर भी वैनिश हो जाएगी, तो उसकी ग्रैंड मदर को अपीयर्ड रखने के लिए, वहाँ पर ही रखने के लिए उसने सारी मैच स्टिक्स जला दी, जिसकी वजह से इट टर्न्ड अप टू अ ग्रेट फ्लेम, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर उसे तभी भी दिख रही थी. द मैचेस फ्लैड अप विथ सच अ ब्लेज दैट इट वॉज ब्राइटर दैन broad daylight, and her grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. She took the little girl in her arms and flew with her high up, oh, so high, towards the glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. तो उन्होंने उस लिटिल गर्ल को अपने आर्म्स में लिया, एंड दे flew up high, so high that there was no fear, no cold, no hunger, because they were with God. But in the cold dawn, in the corner formed by the two houses, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death on the last evening of the old year. So she was dead. She was sitting on the corner formed by the two houses. She had rosy cheeks, smiling lips. She was frozen to death. The dawn of the new year rose on the huddled figure of the girl. She was still holding the matches, and half a packet had been burnt. So after her death also she was holding the matches, and half of the packet was burnt. As we know, she was warming herself. She was evidently trying to warm herself, people said, but no one knew what beautiful visions
she had seen, and in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग बोल रहे थे कि वो अपने आप को वर्म करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज दे सॉ दी हाफ बर्न पैकेट, बट नो वन न्यू कि उसने क्या विजन्स देखे. That joy and gladness she got after seeing her grandmother, no one knew about that. So guys, this was the end of the chapter. I hope you understood the concept properly and you liked the video. Please subscribe the channel Smart Edu and don't forget to hit the bell icon so that you will never miss the notification of my new video. Click the like button and share this video with your friends. Do comment below what chapter you want me to explain next. If you have any doubts, you can DM me on my Instagram ID that is shown up on your screen. Thank you guys.